नमस्कार दोस्तों, अगर आप जयपुर से हैं और आपको हॉन्टेड कहानी सुनने का शौक़ है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये वीडियो हमें भेजा है। ये कहानी है रोहन नाम के लड़के की जो जयपुर में रहता है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो अक्सर अपनी बाइक से जयपुर की गलियों में घूमा करता था, जयपुर की गलियों को एक्सप्लोर किया करता था। उसे जयपुर की नई नई चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ढूंढने का शौक़ था, नई नई हवेलियाँ ढूंढने का शौक़ था, नई नई गलियां देखने का शौक था। उसे क्या पता था उसका यही शौक उसके लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। एक बात है 2017 की, सर्दियों का वक्त था, रात के लगभग 2 बज चुके थे। रोहन अपनी बाइक से जयपुर की गलियों में घूम रहा था। ना जाने उसको किसकी तलाश थी। घूमते घूमते वो हवा महल के पास आ गया। वहां आते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। रात के 2 बजे उसे कोई पंचर वाला नहीं मिला तो उसने पास में ही एक पुलिस स्टेशन के पास अपनी बाइक खड़ी कर दी ताकि वहाँ से बाइक चोरी ना हो। ख्याल था कि भाई अब मैं घर कैसे जाऊँगा। उसने गाड़ी तो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी थी, लेकिन अब उसे कोई ऐसा साधन नहीं मिल रहा था जिससे वो घर चले जाए। और घर जाएगा तो क्या जवाब देगा अपने घर वालों को। तो उसने सोचा कि क्यों ना गाड़ी यहाँ खड़ी है सुरक्षित, मैं रात भर जयपुर की गलियों को घूमता हूँ और देखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। सुबह बाजार खुलेगा तो मैं गाड़ी रिपेयर करा लूँगा या किसी से टो करा के घर चला जाऊँगा। उसको क्या पता था उसकी ये बात उसके लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। वो घूमते घूमते हवा महल तक पहुँचा। हवा महल के पीछे एक सकरी गली में वहाँ गया। उस गली में घूम ही रहा था, तभी उसे छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वो इस आवाज़ को सुन के थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि इतनी रात को छम छम की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपने आसपास देखा, उसके आसपास कोई नहीं था और वो फिर चुपचाप आगे चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, छम छम की आवाज़ और तेज होने लगी और उसके पास आने लगी। ये देख के राहुल बहुत ज़्यादा डर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। वो चौंक गया कि अभी तो यहाँ छम छम की आवाज़ आ रही थी, अब एकदम से इतना सन्नाटा कैसे। वो पेशाब करने रुकता है और पेशाब करते करते देखता है कि एक दीवार पर एक परछाई नजर आ रही है। परछाई, अगर कोई वहाँ था नहीं तो परछाई किसकी थी। तो उसने घूम के देखा कि कौन है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक परछाई। जैसे उसने परछाई के पास जाने की कोशिश की, वहाँ से एक आवाज़ आई, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। ये सुनते ही राहुल काँप गया, डर गया, पूरी तरीके से काँपने लगा और थोड़ी देर वो वहीं बैठ गया। उसके पाँव जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और देखते देखते उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसको देखा कि आसपास कई लोग हैं। लोगों को लगा वो कोई शराबी है, उसके मुँह पे पानी मारा जा रहा था। लेकिन जब रोहन को होश आया, उसने बताया कि मैं नहीं, शराबी नहीं हूँ, मैं बस भटक गया था, मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, मुझे कुछ जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ लेट गया। और बोलता भी तो क्या कि मुझे रात को कोई दिखा। जब राहुल खड़ा हुआ तो लोगों ने उसे बोला कि सर आपके घुंघरू यहीं रह गए थे, दीजिए आपके घुंघरू। वो घुंघरू देख के राहुल चौंक गया, क्योंकि उसके पास तो कोई घुंघरू नहीं थे। लेकिन उसके पास में ये घुंघरू कौन छोड़ के गया, आज भी उसके मन में ये सवाल है। उन घुंघरू को राहुल अपने घर लेके गया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद राहुल के पापा उन घुंघरू को एक तांत्रिक के पास लेके गए, जहाँ जाकर उन्हें उन घुंघरू का राज पता चला। कहा जाता है कि आज भी तंत्र मंत्र से उन घुंघरू को बांध कर किसी मंदिर में रखा गया है ताकि वो बुरी आत्मा राहुल से दूर रहे। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पे आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को बाकी लोगों तक पहुंचाएं। जल्द मिलता हूं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरना मत, कोई आपके कमरे में नहीं है।